आपके भीतर एक अवचेतन मन है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। हम बिना किसी शक के जानते हैं कि यह अपने सबसे आवश्यक काम तब करता है जब वस्तु पर इंद्रियां सुषुप्तावस्था में या शिथिल हो। कई लोगों को अब अवचेतन मन के सच्चे महत्व का एहसास होने लगा है। कई लोग व्यवसाय में सफलता व तरक्की हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिसन, फोर्ड, मार्कोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य लोगों ने अवचेतन मन का उपयोग किया है। इसने उन्हें विज्ञान, उद्योग और कला में उनकी महान उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि व ज्ञान प्रदान किया। शोध से पता चलता है कि अवचेतन शक्तियों का दोहन करने की योग्यता से ही सारे महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता सफल हुए। आपके भीतर एक जबरदस्त डायनेमो है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तनाव और कुंठा से भी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आप अपने भीतर की प्रचुर ऊर्जा का पता लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों को ऊर्जावान और जीवंत बनाने की सामर्थ्य मिलेगी। मिसाल के तौर पर लेखक एल्बर्ट हबार्ड ने घोषित किया था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण विचार उनके मन में तभी आए जब वे तनाव रहित थे, बगीचे में काम कर रहे थे या टहल रहे थे। इसका कारण यह था कि जब अवचेतन मन तनाव रहित होता है तो व्यक्ति पर बुद्धिमत्ता सतह पर आ जाती है। जब चेतन मन पूरी तरह तनाव रहित होता है तो अक्सर प्रेरणा के प्रवाह ऊपर की तरफ आते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे जागना चाहते हैं और आप अवचेतन मन को 4 बजे जगाने का सुझाव देते हैं, तो अवचेतन मन आपको ठीक 4 बजे जगा देगा। यदि कोई माँ किसी बीमार बच्चे की देखभाल करती है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह अवचेतन मन को सुझाव देती है कि अगर बच्चे का बुखार बढ़े या उसे दवा की जरूरत पड़े या जब वह रोए तो वह जाग जाए। माँ के सोते समय बादल गरजे तो गरजते रहें, लेकिन वह तूफान की आवाजों से नहीं जागती है। लेकिन बच्चे के रोते ही वह तुरंत जाग जाती है। यह अवचेतन मन का एक सरल कार्य है। अवचेतन मन लगातार सुझाव की शक्ति का सहज अनुगामी है। यही नहीं, अवचेतन मन के पास आपके शरीर के कार्यों, परिस्थितियों और अनुभूतियों का पूरा नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए, आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रखकर कहें, यह मिर्च से भरा है, इसकी खुशबू लो, क्या होगा? वह छींकने लगेगा। आप क्या सोचते हैं, उसके छींकने का कारण क्या था, पानी या सुझाव? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे टिमोथी ग्रास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलास या नकली फूल रखकर उसे बता दे कि यह टिमोथी ग्रास है, वह तुरंत एलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है। ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा ही किए गए थे, वही एकमात्र उपचारक है। शरीर के उपचार में चेतन और अवचेतन मन दोनों की साझी आस्था वांछित है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। बशर्ते इंसान मन और शरीर को शिथिल करके उन्नीदी स्थिति में पहुंचकर निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की अवस्था में दाखिल हो जाए। इंसान का शरीर उसके आंतरिक मन की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारी असली शक्तियां अवचेतन मन में वास करती हैं। कोई भी इंसान अवचेतन मन की सारी कार्यविधियां नहीं जानता है, क्योंकि इसका दायरा असीमित है। यह कैसे काम करता है, इस बारे में हम अपनी क्षमता के अनुरूप सीखते हैं और फिर उसका समुचित इस्तेमाल करते